तो डियर स्टूडेंट, ये है बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस यानी गृह विज्ञान का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि गृह विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो किस प्रकार का होता है और उसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है, एंड तक देखते रहिएगा। कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो इस वीडियो के आपकी परीक्षा में भी आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते और आपको क्वेश्चन बताएंगे तो उनको तैयार करके जाएंगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये आपका अपना दूसरा चैनल है कॉलेज इन्फॉर्मेशन विद संदीप या फिर कॉलेज इन्फो, ठीक है। आप कुछ भी समझ लीजिए, ये सक्सेस का दूसरा चैनल है, उस पर लिमिट हो चुकी थी, इसलिए इस चैनल पे हम वीडियो डाल रहे हैं। तो एंड तक देखते रहिएगा। देख लीजिए यहाँ पर पूरी जानकारी लिखी है और प्रश्न पत्र का भी नाम लिखा, फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। आएंगे सबसे पहले अति लघुत्तरीय क्वेश्चन पे, पूरी दिशा निर्देश दी गई, ऊपर पढ़ लीजिए, ठीक है। अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। कुछ यूनिवर्सिटियों में लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय ही आते हैं, हालांकि हम आते हैं मेन क्वेश्चन हमें देखना है। पहला प्रश्न है कि भैया गृह विज्ञान की उपयोगिता। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जो गृह विज्ञान यानी होम साइंस है उसका उपयोग क्या है, ठीक, उपयोगिता बताइए, क्या यूज है जी का, ठीक है। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, होम साइंस जो है ना वो बहुत ही यूजफुल है। होम साइंस मतलब कि घर का विज्ञान, गृह विज्ञान। गृह विज्ञान के अंदर घर की हर चीज़ों का ज्ञान लिया जाता है। ज्ञान का मतलब विज्ञान का एक अर्थ होता है या फिर परिभाषा होती है कि सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। कि एक सुव्यवस्थित तरीके के घर को मेंटेन रखना, घर खाना बनाना और सिलाई करना, ठीक है, और बुनाई करना और खाना बनाना, ठीक है, और भी बहुत सारे कार्य आ जाते हैं, साफ़ सफाई, बहुत सारी चीज़ें और बेसिक चीज़ें जो न्यूट्रिशन से संबंधित हो जाती हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आती है गृह विज्ञान, और गृह विज्ञान के अगर नहीं है तो एक तरीके से घर, अगर जिस घर में गृह विज्ञान की नॉलेज नहीं है वो एक तरीके से बोल सकते हो वो घर किसी काम का नहीं है, ठीक है। अगर कोई घर है तो उसमें गृह विज्ञान है, ठीक है, एक तरीके से, और गृह विज्ञान की उपयोगिता भी है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिना गृह विज्ञान के कोई घर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना भी गृह विज्ञान में पढ़ाया जाता है, समझते हैं, जितनी भी नॉलेज है वो सभी हर घर में यूज होती है, हर इंसान के, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और बाकी परिभाषा आप पढ़ लेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। खाद्य एवं पोषण का अर्थ बताइए, खाने वाले एवं पोषण जिससे हमको न्यूट्रिशन यानी कि जिससे हमें पोषक तत्व मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपके प्रश्न की परीक्षा में आएगी। खाद्य या एवं पोषण का अर्थ बताइए, फिर खाद्य एवं पोषण की परिभाषा बताइए, ये तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। भोजन पकाने की विभिन्न विधियों के बारे में, ठीक है। खाना बनाने की बहुत सारी विधियाँ होती हैं, कोई कोई उबाल कर बनाता है, कोई कोई मान लीजिए कि बोलते नहीं कि उबाल के बनाता है, कोई मान लीजिए कि बिना उबाले बनाता है, ठीक है। और बिना, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो तेल में पकाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें बिना तेल में के होती हैं, ठीक है। तो भाई बहुत सारी विधियाँ हैं अलग अलग खाना बनाने की, जो कि आपको तैयार कर लेना है, भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे पास समय की बहुत ही, इस समय बहुत ही कम है, इसलिए तब भी हम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन सिलेक्ट करा दे रहे हैं। बाकी अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। खाद्य अंकुरण कभी कदार आता है, हमारे नहीं आता है। खाद्य किण्वन ये कई बार आया है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। वृद्धि एवं विकास, ये हाई लेवल का गारंटी के साथ ये प्रश्न आएगा ही आएगा आपकी परीक्षा में। वृद्धि एवं विकास किसे कहते हैं? तो विकास का मतलब आप लोग समझते हैं, ठीक है। वृद्धि विकास का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो है निरंतर चल रही है, यानी कि कोई चीज़ चल रही है निरंतर। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, ये प्रश्न आएगा। ये आपके प्रश्न ना अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय किसी में भी आएगा, ठीक है। और आएगा गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, आप तैयार कर लीजिएगा, 100% फंसेगा, ठीक है। सभी हमारी छात्राएं, क्योंकि ये गृह विज्ञान है तो भैया छात्राओं का ही पेपर है, बाय मिस्टेक हमने छात्र कह दिया, वो तो बारिश सॉरी चाहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकता एवं वातावरण के निर्धारक। आनुवंशिकता का मतलब यही हुआ, को आपने सुना होगा, बोलते नहीं कि ये कुछ चीज़ें होती आनुवांशिक होती है, यानी कि किसी के पिताजी हैं, उसका पिता आपके मान लीजिए पिता है, तो आपकी जो कुछ आंखें होंगी, आपकी जो फेस होगी, कुछ ना कुछ आपके पिता की तरह होगा, ठीक है, आपके अंदर, क्योंकि आप पिता की जनरेशन, आप पिता के पुत्र या पुत्री हैं, ठीक है, पुत्री हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपको ऐसे गुण होंगे जो आपके माता पिता में, आप वाले आप मतलब कि जो आप में है वो आपके माता पिता से आए हैं, ठीक है। कुछ गुण, चाहे आपकी बोली हो, चाहे भाषा हो, या फिर आपका फेस हो, या आँख हो, कान हो, या फिर हाइट हो, ठीक है, या फिर मोटापा हो। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आनुवंशिक होती हैं, जैसे कि जो माता पिता से मिलती हैं, ठीक है, उन्हें ही आनुवंशिक कहते हैं। जैसे बोलते हैं कि इनकी आंखें इनके पिताजी की, पापा की तरह, मम्मी की तरह, तो वही चीज़ होती है आनुवंशिक। कई सारी बीमारियां भी होती हैं जो आनुवंशिक हो जाती हैं, ठीक है, जैसे कि विकलांग होना या फिर हेयर फॉल होना, ठीक है, बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है, वो जो कि आनुवंशिक होती हैं, जेनेटिक होती है, जिनको बोला जाता है, ठीक है। पूर्व प्रसव विकास क्या है, ठीक है, इसको पढ़ लेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपके थोड़ा हिडन क्वेश्चन है, मतलब कि थोड़ा आप लोग समझ गए होंगे, छात्राएं हमारी समझ गई होंगी, उसको तैयार कर लेंगे, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है।
और अगला प्रश्न है कि मानव विकास अध्ययन की आवश्यकता, यानी कि मानव विकास जो मानव है, ठीक है, उसके विकास का अध्ययन क्यों किया जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता है भाई, वो पैदा होता, पैदा होने के बाद वो बच्चा होता, फिर थोड़ा और बड़ा होता, फिर और बड़ा होता, फिर जवान होता, फिर बुढ़ा होता, तो उस स्टेप जितने भी होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है कि इसमें क्या होता है, इस स्टेप पे क्या होता है, इस स्टेप पे क्या होता है। तो उन सब चीज़ का अध्ययन जो है वो क्यों आवश्यक है? आवश्यक इसीलिए है ताकि ये पता चल सके कि कौन सी अवस्था में, कौन सी सिचुएशन में, ठीक है, कौन सी उम्र में क्या सिस्टम था, क्या खान पान था, क्या बीमारी थी, क्या नहीं थी, कैसे व्यतीत हुआ। तो इन सभी का अध्ययन जरूरी है। मानव विकास का अध्ययन बहुत ही जरूरी और अध्ययन की आवश्यकता भी है। शैशवावस्था बहुत ही पॉपुलर है, जो कि आप सभी को मालूम भी है। और शैशवावस्था, युवा, ठीक है, बाल्यावस्था, ठीक है, पौढ़ अवस्था, ठीक है, और ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न आ गया, पाचन संस्थान का सचित्र वर्णन कीजिए। इतना महत्वपूर्ण नहीं, आप इग्नोर भी कर सकते हैं। श्वसन संस्थान, ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं, आप चाहें पढ़ सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि आहार वर्गीकरण का विस्तार से उल्लेख कीजिए। ये महत्वपूर्ण, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी आपकी परीक्षा में। ठीक है, काफ़ी टॉप लेवल का क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है। अगला भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में रिपीटेड है, उस बार भी आने की पूरी उम्मीद है कि आहार के शारीरिक कार्य की विस्तृत चर्चा कीजिए। आहार के शारीरिक जो कार्य होते हैं उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। ओके, बाकी नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में लिखिए। मानव विकास जो होता है उसकी बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, जो कि आप सभी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। बहुत ही हाई लेवल का है, तैयार कर लीजिएगा इसको। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का, गर्भावस्था के लक्षण एवं समस्याएं। भैया गर्भावस्था जब महिला हो जाती है, जब पेट में बच्चा रहता है तो उसके लक्षण क्या होती हैं, और जब गर्भावस्था रहती है समस्याएं क्या होती हैं। ठीक है, और उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। ठीक है, और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसके उपाय बताइए, लक्षण बताइए। इस तरीके के बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे गर्भावस्था से जुड़े, जो कि आपको तैयार करके जाना ही जाना है। हमेशा आते हैं, इस बार भी आएंगे 100% गारंटी के साथ। श्योर में जहाँ बोलो आप वहाँ मैं लिख दूँ। ठीक है, 100% श्योर है। अगला प्रश्न है भैया कि बच्चों के शारीरिक व गत्यात्मक विकास के बारे में लिए, यानी कि बच्चे के शरीर के विकास के बारे में आपको लिखना है कि जब बाल्यावस्था में बच्चा होता है, ठीक है, उस स्टेप बाय स्टेप वो जब बड़ा होता है, ठीक है, तो उसका जो शरीर होता है वो विकास करता है। ठीक है भाई, छोटा रहता है तो उससे छोटे हाथ पड़ रहते, बड़ा रहता है तो उसके मतलब कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाता है। तो उसके विकास के बारे में लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, कई बार परीक्षा में आ चुका है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के सामाजिक संवेगात्मक विकास के बारे में लिखिए। ये भी कई बार परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है पिछले सालों में, तो इस बार भी आने की पूरी उम्मीद है। अगर आप तैयार करके जाएंगे तो आपके एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी बच्चों के सामाजिक संवेगात्मक विकास के बारे में। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, आपके एग्जाम में अब कुछ क्वेश्चन कॉमन है जो कि मैं आपको सिलेक्ट करा दूँ, इनको जरूर तैयार कर लेंगे। जैसे कि नंबर 1 पे ध्यान से सुनेंगे, कुछ क्वेश्चन कॉमन है जो कि आएंगे। पहला तो आपको ध्यान रखना है, पोषक तत्व किसे कहते हैं, पोषक तत्व की परिभाषा, पोषक तत्व, ठीक है, पोषक तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपको तैयार कर लेना। ठीक है, पोषक तत्व किसे कहते हैं, पोषक तत्व कितने होते हैं, इसकी विशेषताएं। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिशन, भोजन के बारे में आपको तैयार कर लेना। ठीक है, भोजन से जुड़ा क्वेश्चन आएगा। ओके, और मानव के विकास, मानव विकास की परिभाषा, मानव विकास की विशेषताएं, मानव विकास के प्रकार। ठीक है, ये तरीके के क्वेश्चन कॉमन होते हैं जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो पेपर प्रश्न पत्र का नाम ही है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब मानव का विकास। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में आएगा, इसको दीर्घ उत्तरीय में तैयार करके जाएंगे अगर 10 नंबर आपको लेना है तो। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका पोषक तत्व से जुड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपके पोषण और पोषक तत्व से जुड़े क्वेश्चन आएंगे करीब करीब लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में। ठीक है, तो 10 नंबर आपकी ये। तो ये हाई लेवल का क्वेश्चन ये लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में जरूर देखने को मिलेंगे, और इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी आपको हेल्प मिल जाए। करीब करीब 20 नंबर तो आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय मिलाकर मिल जाएंगे। ठीक है, इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न ना हमेशा आते हैं, इस बार भी आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और काफ़ी, और ये पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर है ना, इसको हम टेलीग्राम प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके इनमें जो दिए गए क्वेश्चन हैं, जो जो मैंने बताया, उनको तैयार कर लेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे पास जो ना, हमारे पास जो गृह विज्ञान है ना, इसका कोई हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं। मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला हमारे पास ना इसकी बुक है, ना क्वेश्चन बैंक है, ना फ्रीज है, कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो रिसेंटली में हमें तुरंत एक मॉडल पेपर हमारे पास अवेलेबल मैंने कराया, उसके बाद उसमें से मैंने आपको बताया कि इस प्रकार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा और इसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। बाकी मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन यही आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे जो जो मैंने बताया। इनको अगर आप तैयार करके जाएंगे तो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी।
और ये जो मॉडल पेपर है इसको व्हाट्सएप टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, तो आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और बाकी धीरे धीरे तैयारी करिए, आप क्वेश्चन बैंक जरूर लिए तो उसमें से ज़रूर पढ़ के जाएंगे, ठीक है। बाकी जो हो सका हमने किया, बाकी अन्य वीडियो में हम आपको और हेल्प कराएंगे। जब तक के लिए कमेंट में अगर अपनी कोई क्वेश्चन है, कोई अगर पूछना है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।